नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरठ के सरदना क्षेत्र की, जहां पर एक घटना की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरी घटना वहां पर सामने आ जाती है। सोनू कश्यप नाम के एक व्यक्ति को कुछ दबंग लोग, जिनके हौसले बुलंद हैं, जिंदा जला दिया जाता है और डेड बॉडी भी बरामद हो जाती है और एक नाबालिग भी उसमें पकड़ा जाता है। हमें नहीं लगता कि ये एक व्यक्ति का काम हो सकता है, इसमें और भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, सोनू कश्यप की दर्दनाक मौत का दुख हमें भी बहुत ज़्यादा है और इसका दुख सभी को बहुत ज़्यादा है। वाकई में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वाकई में ही सोनू कश्यप अपने मजदूरी करता था, कहीं भी काम करता था, पैसे कमाता था। वो एक मोटरसाइकिल लेना चाहता था, एक बाइक लेना चाहता था। उसी के सिलसिले में वो अपनी मौसी के यहाँ या फिर अपने किसी रिश्तेदारी में वो जाता है और बीच में ही कुछ लोग, उसके जानने वाले या अनजान लोग, अज्ञात व्यक्ति उसे दबोच लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं और उसको जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर उसको शराब पिलाते हैं। और शराब पिलाने के बाद उसके जितने भी पास उसके पैसे थे, उसके पैसों को छीन लिया जाता है, लूटा जाता है और फिर उसको दर्दनाक तरीके से मारा पीटा जाता है और फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है। सोचो दोस्तों, एक आग हम जब कहीं एक तिल्ली लगाते हैं, अगर वो तिल्ली हमारे उंगली पर या हाथ पर लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। सोचिए सोनू को कितना दर्द हुआ होगा। भगवान उसकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। उसकी बहन ने मीडिया को बयान देते हुए, मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मेरे भाई को एक नहीं कई लोगों ने मारा है और मेरा भाई मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे जोड़ रहा था और वो कह गया था कि बहन मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, कहीं मौसी के या फिर कहीं भी, कि मैं मोटरसाइकिल लेकर ही आऊँगा। और वो भाई आया नहीं, ना मोटरसाइकिल आई और उस बहन पर इतनी बुरी बीत रही है कि अब क्या करें। मेरठ में ऐसे लगता है जैसे जंगल राज चल रहा है। मेरठ में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि ना प्रशासन का डर, ना पुलिस का डर, ना सरकार का डर। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को भी मार देते हैं। अभी एक ही पीछे घटना हुई थी, माँ बेटी का अपहरण किया गया था, बेटी का अपहरण करके माँ को मार दिया गया था दबंगों ने। ऐसी ही घटना कुछ ये दिखाई दे रही है, कुछ जिसमें बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से जलाकर मार डाला एक सोनू कश्यप को। और उसके लिए कोई आवाज़ उठाने को एक भी आदमी, हिंदू सामाजिक संगठन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये दबंगई और ये कब तक चलता रहेगा मेरठ के अंदर? सुख शांति कब होगी मेरठ के अंदर? मेरठ में इस समय इतना डर का माहौल है कि लोगों में बहुत डर का माहौल है। जिस तरीके से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, वहाँ के अधिकारियों से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से वहाँ माहौल इतना खराब हो रहा है कि एक हफ्ते में 2 घटना इतनी दर्दनाक हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक, जिनको बताते हुए भी रूह कांप उठती है। वाकई में सोनू को न्याय मिलना चाहिए। सोनू के साथ बहुत गलत हुआ है। उसको भी बेचारे को ये नहीं पता था कि आज तुझे कोई ना कोई मार देगा, फिर आज तेरी अंतिम दिन है। आज तेरे लिए बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, गरीब आदमी क्या कर सकता है? उसको दर्दनाक तरीके से मार दिया जाता है और लोग उसके लिए न्याय मांगने की कोशिश करते हैं और न्याय भी नहीं मिलता है और केस को उलझा दिया जाता है और केस को दबाने की कोशिश करता है प्रशासन। ऐसी बहुत बड़ी, बहुत गलत बात है। यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। कितने दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया है। वाकई में एक घटना भी शांत नहीं हुई थी कि दूसरी घटना यहाँ पर सामने आ गई है। सोनू कश्यप को दिन दहाड़े जलाकर मार दिया गया और उसके परिवार का रो कर बिलख कर बुरा हाल है। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि न्याय मिलना चाहिए। और हम भी कहते हैं कि सोनू कश्यप को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर सोनू कश्यप।